दोस्तों, भारत के सिस्टम में एक ताकतवर राजनेता को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? विपक्ष के नेता से, मीडिया से, या चुनाव हारने से? शायद आप कहेंगे इन सबसे एक राजनेता को डर लगता है, पार्टियों को डर लगता है। लेकिन सच तो ये है कि सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों को सबसे ज्यादा डर एक ऐसी चीज से लगता है जिसे वो न तो खरीद सकते हैं और न ही डरा सकते हैं। एक ईमानदार IAS ऑफिसर की कलम। वो एक ऐसा ऑफिसर जिसे कुर्सी पर बैठे अभी कुछ ही महीने हुए हैं और उसने मायानगरी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की रातों को नींद उड़ा दी। इसे महाराष्ट्र की जनता सिंघम IAS कहती है। 20 साल का करियर और 23 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हमें वो याद दिलाता है जो अशोक खेमका और प्रदीप कासनी के बारे में शायद आपने सुना होगा। जब ये कुर्सी पर बैठता ही है IAS अधिकारी तो बड़े बड़े बिल्डरों, रेत माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं की हवा टाइट हो जाती है। और जब इसका ट्रांसफ़र होता है तो शहर की आम जनता अपने ही चुने हुए नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर जाती है। ये कहानी है 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी तुकाराम हरिभाऊ मुंडे की। इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मेरा मकसद ये था कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इस IAS के द्वारा जो चीज़ें वहाँ पे किया जा रहा है तो काफ़ी सुर्खियों में है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस IAS के बारे में आपको हम A to Z बताएंगे जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आपको ये समझ में आने वाला है कि जब एक अकेला आदमी पूरे करप्ट सिस्टम और बॉलीवुड के बादशाहों से टकराता है तो क्या होता है। तुकाराम मुंडे का जन्म कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं हुआ था। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के एक ऐसे छोटे से गांव ताड़सोना में उनका जन्म होता है। बीड यानी कि वो इलाका जिससे लोग सूखे और किसानों की आत्महत्याओं के लिए जानते हैं और उसी के लिए ये फेमस भी है। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए तुकाराम ने बचपन में ही समझ लिया था कि एक आम आदमी के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर कटना क्या होता है। उनके पिता हरिभाऊ मुंडे एक आम किसान थे जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। तुकाराम की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही जिला परिषद स्कूल में होती है। इसके बाद वो औरंगाबाद चले गए, जहां से उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से इतिहास में BA और राजनीतिक विज्ञान में MA किया। और फिर 2004 में उन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यानी कि UPSC की एग्ज़ाम को बिना किसी बड़े गॉडफादर के इस किसान के बेटे ने पूरे भारत में AIR 20वां रैंक हासिल किया और 2005 बैच के IAS ऑफिसर बन गए। उनको महाराष्ट्र कैडर मिला, लेकिन उनकी मंजिल लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं बल्कि उस सिस्टम को साफ करना था जिसे उन्होंने बचपन से सड़ते हुए देखा था। IAS बनने के बाद मुंडे की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन उनके करियर का पहला बड़ा धमाका तब होता है जब वो 2014 में सोलापुर के जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं। सोलापुर में उस वक्त रेत माफियाओं और ज़मीन हड़पने वालों का एक तरीके से आतंक था। मुंडे ने रातों रात बिना किसी को बताए खुद छापे मारने शुरू कर दिए। धमकियां मिली। 2016 की शुरुआत में उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया गया। ऐसे अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि जो इस तरीके का अधिकारी होते हैं उनको एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और इसके अलावा जो क्रिमिनल्स माइंडेड होते हैं वो भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या वो डरे? जवाब था और सख्त कार्रवाई करना। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उन्हें मई 2016 में नवी मुंबई म्यूनिसिपल NMMC का कमिश्नर बनाकर मुंबई भेजा गया। मुंडे ने कुर्सी पर बैठते ही सिस्टम की सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने जनता से सीधे जुड़ने के लिए बहुत नायाब तरीका ढूंढा। वॉक विद कमिश्नर नाम का प्रोग्राम शुरू किया। हर रविवार को पार्क में लोगों से वो सीधे मिलते थे और मौके पर ही अवैध कब्जों को सील करने का ऑर्डर दे देते थे। उन्होंने ठेकेदारी की जेब भरने वाले करोड़ों रुपए के बेमतलब प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। अब आप सोचिए, जिस शहर को
यानी मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है। मुंबई जाने का एक ख्वाब होता है सबको, माया नगरी जिसे कहा जाता है। अब आप सोचिए, जिस शहर को नेता अपने इशारों पर चलाते हैं, नेता वहाँ एक अफसर की ईमानदारी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 2016 को नवी मुंबई के इतिहास में वो दिन था जिसे कोई भूल नहीं सकता। नेताओं ने आरोप लगाया कि कमिश्नर साहब तानाशाही कर रहे हैं, और फिर नवी मुंबई नगर निगम के 35 साल के इतिहास में पहली बार एक IAS ऑफिसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। जनरली हमें ये पार्लियामेंट में ही देखने को मिलता है, विधानसभा में देखने को मिलता है, लेकिन एक IAS ऑफिसर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, मतलब आप सोचिए 1 से 11 पार्षदों वाले इस सदन में राजनीतिक दुश्मन भी एक हो गए। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सबने मिलकर मुंडे के खिलाफ वोट किया। कुल 105 वोट मुंडे के खिलाफ पड़े, सिर्फ 6 वोट उनके पक्ष में। मेयर ने तुरंत मुख्यमंत्री से मांग की कि इस अफसर को वहां से निकालो, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। जिस दिन नेताओं ने मुंडे को हटाने का प्रस्ताव पास किया, उसी दिन नवी मुंबई की आम जनता, छात्र, महिलाएं, युवा सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे, डिमांड करने लगे कि नहीं, यहाँ से ना हटाया जाए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। जनता कह रही थी वो नेताओं के दुश्मन भले हो सकते हैं, लेकिन हमारे शहर के वो रक्षक हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी जनता की आवाज़ सुननी पड़ी और उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया। लेकिन राजनीतिक दबाव इतनी भारी था कि कुछ महीने बाद मुंडे का ट्रांसफ़र करना ही पड़ा। नवी मुंबई के बाद मुंडे पुणे PMPML गए, जहां उन्होंने बसों के खराब मेंटेनेंस पर ठेकेदारों की हड़ताल का सामना किया था, लेकिन वो झुके नहीं। फिर 2018 में नासिक का कमिश्नर बनाया जाता है उनको, और वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर पूरी राजनीतिक लॉबी उनके खिलाफ हो गई और 9 महीने में ही ट्रांसफ़र हो गया। तुकाराम 2020 में नागपुर स्मार्ट सिटी पहुँचे। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। उस समय नितिन गडकरी जैसे कदावर नेता से भिड़ जाना, उनसे दुश्मनी मोल लेना, ये कोई मजाक नहीं था। एक IPS और एक केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। अब भले नितिन गडकरी के बारे में आम पब्लिक के बीच में जो भी परसेप्शन हो, लेकिन उस समय को याद कीजिए, नितिन गडकरी की छवि एक बहुत अच्छे राजनेता की थी। काफ़ी अच्छे रोड बनाने के लिए वो जाने जाते थे, हाईवेज बनाने के लिए जाने जाते थे, जिनका नागपुर में सिक्का चलता है। बीजेपी के मुख्य नेताओं में शामिल, उनसे दो हाथ करना कोई मजाक नहीं हो सकता। गडकरी से भिड़ने के बाद में गडकरी को PM को लेटर लिखना पड़ा था और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। करप्शन का आरोप भी लगाया गया। वाकया था 40 करोड़ का टेंडर मुंडे ने रद्द कर दिया था और उस पैसे को सीधे डंपिंग यार्ड के जहरीले कचड़े को साफ करने यानी कि बायो माइनिंग में लगा दिया। वहाँ का स्थानीय बीजेपी के नेता भी उस ईमानदार IAS के खिलाफ हो गए थे। जांच होने लगा आरोप को आधार बनाकर, और राजनीतिक दबाव के कारण अगस्त 2020 में नागपुर से भी उनकी विदाई कर दी जाती है। बाद में मुंडे को क्लीन चिट भी मिला और जनवरी 2021 में नितिन गडकरी ने उसी IAS अधिकारी की सराहना की और कहा कोरोना काल में मुंडे ने नागपुर में अच्छा काम किया था, जो 6 महीना पहले उस IAS के खिलाफ हाथ धोकर पड़े थे। मैं नितिन गडकरी की बात कर रहा हूँ। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ा हड़कंप तब मचता है जब सितंबर 2022 में जब उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने देखा कि कई सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। उन्होंने सख्त आदेश निकाला, बिना मैट्रिक हाजिरी के किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। अधिकारियों को रात में अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का फरमान दे दिया गया। इस ईमानदारी ने महाराष्ट्र के शक्तिशाली मेडिकल लॉबी को हिला कर रख दिया। बेचैनी पैदा हो गई और ये सब स्वाभाविक था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री खुद मुंडे से नाराज हो गए और नतीजा फिर वही बात। महज 2 महीने के अंदर उनका ट्रांसफ़र फिर कर दिया जाता। अमरावती में कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को काले झंडे दिखाए, लेकिन महाराष्ट्र में या फिर भारत में या फिर किसी राज्य में बात करें, ट्रांसफ़र का राज और सिस्टम अपनी ही चलाता है।
आपको क्या लगता है? आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार ट्रांसफ़र होने के बाद तुकाराम मुंडे शांत हो गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। 25 मई 2026 को उन्हें महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनाया जाता है। और कुर्सी संभालते ही उन्होंने जो किया उसने सिर्फ राजनेताओं की ही नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई के बड़े बड़े सुपर स्टार्स को भी हिलाकर वहीं जो अभी चर्चा में बने हैं। दोस्तों, आपने बोलो जुबा केसरी वाला विज्ञापन तो जरूर देखा होगा। 11 अगस्त 2026 को इसी महीने मुंडे के नेतृत्व में एफडीए ने बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 9 पन्नों का कारण बताओ सो कॉज नोटिस थमा दिया गया। आरोप क्या लगाया जाता है? आरोप यह है कि स्टार्स विमल इलायची के नाम पर छुपकर सेरोगेट एडवर्टाइजिंग विमल पान मसाला का प्रमोशन कर, मतलब एक प्रचार की आड़ में दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर, उसे सेरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बैन है। सरकार ने 13 जुलाई 2026 को ही इस बैन को रिव्यू भी किया था, रिन्यू किया। अब आप सोचिए, जिस शाहरुख खान के मन्नत के बाहर फैंस के हजारों की भीड़ लगती है, लोग उनके दीदार के लिए बेचैन होते हैं, उनको एक झलक पाने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं। वहाँ एक ईमानदार अफसर का नोटिस पहुँचता है। मुंडे ने इन स्टार्स को साफ चेताया है कि 15 दिन के अंदर आपको अपना जवाब देना होगा। सोशल मीडिया से तुरंत सारे एड्स को हटाना है। आपको बता दूं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं जो स्टार्स हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर 10 से 50 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट पर बैन लग सकता है। शायद आपको याद होगा 2022 में जब अक्षय कुमार भी इस विमल यूनिवर्स में शामिल हुए थे तो पब्लिक का भयंकर गुस्सा फूटा था। पब्लिक ओपिनियन इतना खिलाफ हो गया था उनके कि अक्षय कुमार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी थी और अपना कॉन्ट्रैक्ट तक तोड़ना पड़ा था। आज हम मुंडे ने इन अनटचेबल बॉलीवुड स्टार्स पर हाथ डाला है तो आम जनता खुशी से झूम उठी है। हाल ही में पुणे में जब तुकाराम मुंडे एक पब्लिक इवेंट में मंच पर आए तो ऑडिटोरियम में बैठी जनता ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन उनके लिए तालियां बजाई। बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई, इज्जत दी गई, उनको सराहा गया। ये तालियां उस हिम्मत के लिए थी जो सिस्टम, माफिया और बॉलीवुड के बादशाहों से भी टकराने का मद्दा रखता है। दोस्तों, तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक IAS अफसर की कहानी नहीं है, यह हमारे देश के सिस्टम का एक आईना है। ये कहानी दिखाती है कि जब कोई अफसर नेताओं की जी हजूरी करने के बजाय संविधान की रूल बुक के हिसाब से चलता है तो पूरी व्यवस्था उसे कुचलने के लिए एक हो जाती है। लेकिन ये कहानी ये भी दिखाती है कि अगर एक अफसर ठान ले तो 23 तबादले भी उसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं झुका सकते। दोस्तों, आज देश के जो लाखों युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये तय करना है कि वो कैसे इज्जत चाहते हैं। वो जो नेताओं और सुखदारों के सामने झुक जाए या वो जो तुकाराम मुंडे की तरह जनता के दिलों में बस जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या एक अफसर को नेताओं की बात मानकर थोड़ा लचीला होना चाहिए या मुंडे की तरह अपने उसूलों पर अडिग रहना चाहिए? और शाहरुख खान, अजय देवगन जैसे स्टार्स पर हुए इस सेक्शन को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये ग्राउंड लेवल रिसर्च और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बस एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया, थैंक यू।